तो क्रिप्टो मार्केट में आखिर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक जगह आकर रुक गया है। एक तरफ ऐसी खबरें हैं जो इसे आसमान पर पहुंचा सकती हैं और दूसरी तरफ ऐसा दबाव है जो इसे नीचे खींच रहा है। तो सवाल यह है कि मार्केट अब जाएगा किधर? चलिए मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और बिटकॉइन वो तो जैसे $1,12,000 पर आकर अटक सा गया है। ये एक ऐसा लेवल है जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हो क्या रहा है? इतनी सारी अच्छी और बुरी खबरों के बीच कीमत एक ही जगह पर क्यों रुकी हुई है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। वो कौन सी वजह हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने का दम रखती हैं? वो कौन से कारण हैं जो एक बड़े बुल रन की उम्मीद जगा रहे हैं? देखिए, अभी मार्केट में 4 बड़ी पॉजिटिव खबरें घूम रही हैं। एक तो फेड रेट कट करने वाला है, फिर अमेरिका चीन की ट्रेड डील की बात चल रही है, फ्रांस में एक नया बिटकॉइन बिल आ रहा है, और तो और XRP ETF को मंजूरी मिलने की भी अफवाह है। ये सब मिलकर माहौल को काफी बुलिश बना रहे हैं। तो सबसे पहले फेडरल रिजर्व को ही ले लीजिए। मार्केट को तो पूरा यकीन है, मतलब 100% यकीन कि इस हफ्ते ब्याज दरें कम होंगी। और जब भी ऐसा होता है ना, तो होता क्या है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से पैसा निकलकर बिटकॉइन जैसे एसेट्स में आने लगता है। तो जाहिर है ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है इंस्टीट्यूशनल डिमांड का बढ़ना। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ छोटे मोटे निवेशक ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पेंशन फंड्स और कंपनियां भी क्रिप्टो में पैसा लगा रही हैं। और ये दिखाता है कि मार्केट अब कितना मैच्योर हो गया है। और इस इंस्टीट्यूशनल डिमांड का सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए। 2025 में अभी तक बिटकॉइन ETFs में पूरे $26.9 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स का बिटकॉइन पर भरोसा कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो माहौल तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, पर सवाल वही है, तो फिर कीमतें ऊपर क्यों नहीं जा रही? चलिए अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं और उन चीजों पर नजर डालते हैं जो इस तेजी पर ब्रेक लगा रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ देखिए, अमेरिका का स्टॉक मार्केट नैस्डैक नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, आसमान छू रहा है। और दूसरी तरफ अपना बिटकॉइन, वो 112K तक नीचे आ गया है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट में रिस्क लेने का मूड होता है तो दोनों साथ साथ ऊपर जाते हैं। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, ये ट्रेडर्स को थोड़ा परेशान कर रहा है। और ये चार्ट देखिए, ये हाल की गिरावट को साफ साफ दिखा रहा है। बिटकॉइन में 1%, इथीरियम में 2.5% और लेयर 2s जो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, उनमें तो करीब 4.5% की गिरावट आई है। ऐसा लग रहा है कि बड़े फैसलों से पहले लोग कोई चांस नहीं लेना चाहते और अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए इन रोज के प्राइस अप डाउन से हटकर जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे ना क्रिप्टो अडॉप्शन की एक ऐसी कहानी चल रही है जो इन छोटी मोटी गिरावटों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, $9 ट्रिलियन। 2025 में स्टेबल कॉइन्स के जरिए इतने पैसे का लेन देन हुआ है। पता है ये कितना है? ये पेपैल और वीजा जैसे पेमेंट जायंट्स को टक्कर देने वाली बात है। इससे पता चलता है कि असल दुनिया में लोग क्रिप्टो का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अडॉप्शन की कहानी यही खत्म नहीं होती। पेपैल अब ChatGPT के अंदर ही पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, और बाइनेंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो US मार्केट में वापस आने की तैयारी कर रहा है। ये सब दिखाता है कि क्रिप्टो अब धीरे धीरे हमारे ग्लोबल टेक और फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है। तो चलिए अब वापस आज पर आते हैं। आगे क्या होने वाला है? वो कौन सी चीजें हैं जो मार्केट को इस सुस्ती से बाहर निकाल सकते हैं? तो आगे का रास्ता इन 3 बड़ी घटनाओं पर निर्भर करता है। पहला, FOMC का ब्याज दरों पर फैसला। दूसरा, अमेरिका चीन की ट्रेड मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। और तीसरा, XRP ETF पर कोई खबर आती है या नहीं। मार्केट की अगली बड़ी चाल इन्हीं में से किसी एक खबर से आएगी। ये लाइन मार्केट की हालत को एकदम सही बयां करती है। मार्केट अभी इंतजार कर रहा है FOMC के फैसले का और ट्रेड डील का। मूड तो बुलिश है, लेकिन 1,10,000 का लेवल बहुत जरूरी है। अगर कीमत इसके नीचे गई तो फिर संभल कर रहना होगा। मतलब सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं। क्या ये बड़ी बड़ी खबरें मार्केट में एक नई जान फूकेंगी और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, या फिर ये जो दबाव बना हुआ है वो इसे रोक के रखेगा? जवाब